भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की समवेत भक्त वृंद की नित्य लीला प्रवेश श्री वाइन ग्रेस सभा शरणार्विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की गौर प्रेम। आप सबको देखकर नरसिम्हा भगवान की कोई खुश हो रहे होंगे ना, आप सोच नहीं सकते। हमको लगता है ना कि हम भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं मंदिर में, सब बोलते हैं भाई हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो नेत्र है कहाँ जिससे हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं? क्या हमारे नेत्रों में इतनी शक्ति है कि हम भगवान को देख सकें? असल में मंदिर में आना तो सिर्फ इसलिए है कि हम भगवान को दिखा रहे हैं कि हम आपके मंदिर में आए हैं, क्योंकि भगवान तो देख सकते हैं ना, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। और इतनी रात है, अंधेरा है, लाइट भी नहीं है, और आप सब मिलकर भगवान के पवित्र नाम को इतना प्रेम से जप रहे हो। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये जो घड़ी आपको प्राप्त हुई है, इसके लिए ना जाने कितने जन्मों तक साधना करनी पड़ी होगी, क्योंकि ऐसा बताया गया है जन्म कोटि कृतम पुण्य, करोड़ों करोड़ जन्मों तक जब पुण्य एकत्रित होते हैं, हर किसी को थोड़ी ना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। ज्ञानियों के लिए तो कहा गया बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। हर किसी के भाग्य में वो सुख नहीं है। ऐसा बताया गया कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। कोटि कर्मी यानी करोड़ों करोड़ लोग तो केवल कर्म कांड में ही लगे रहते हैं। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे धन एकत्रित करना है, मुझे एजुकेशन प्राप्त करना है, घर लेना है, बिजनेस ये धन दौलत, इसी में कितने करोड़ों लोग लगे रहे। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद दुर्लभम मानुषम जन्म, ये इतना दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी करोड़ों लोग केवल कर्म कांड में लगे रहते हैं। ये करूं तो ये मिले, ये करूं तो ये मिले, ये करूं तो ये मिले। भगवान के पास भी क्यों आते हैं? ये नहीं देखते कि ये भगवान है। कामना इतनी बड़ी हुई है कि वो बस ऐसे किसी देव को चुन लेते हैं कि वो उनकी इच्छा पूरी कर दे, बस यही चाहिए। संसार में कार्य करने से भी इच्छा पूरी करनी है, और देव दर्शन के लिए जाते हैं तो भी बस इच्छा ही पूरी करनी है।
और कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, एक ज्ञानी होता है वो श्रेष्ठ होता है, लेकिन कोटि ज्ञानी मध्य एक योगी श्रेष्ठ। बहुत सारे ज्ञानी हो जाते हैं, फिर योग आगे बढ़ता है कोई, उनमें से वो योग करता है और हृदय में परमात्मा के दर्शन करता है, लेकिन वो भी फिर सिद्धि प्राप्त करने के पीछे पड़ जाता है। ये सिद्धि अष्टांग योग के द्वारा अष्ट सिद्धि नवनीति ये सब प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। अरे आप लोग बाहर जाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। और कोटि योगी मध्य एक कृष्ण भक्त श्रेष्ठ। कितनी हाईएस्ट भगवान ने कह दिया कि मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धे यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। जो मुझे जानता है, जो मेरी शरण में आता है, जो मेरा नाम लेता है, जो मुझे पुकारता है। और भगवान ने तो ये कह दिया, मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं उसका होता है जो मेरा होता है। और जो सकृत एव प्रपन्नो यम तवास्मि सच याचक। एक बार बोल दे बस मैं तुम्हारा हूँ। मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि बस अब इसने बोल दिया कि तुम्हारा हूँ, तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इतना प्यार करते हैं भगवान अपने भक्तों से, और भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं। भगवान को अगर देखा जाए ना वो क्या है, तो वो प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है। बस उनको प्रेम के अतिरिक्त ना कुछ चाहिए और ना कुछ देना आता है। वो प्रेम ही का मूर्तिमान। और हम सब से वो कितना प्रेम करते हैं कि कभी भी हमसे दूर नहीं जाते। हम चाहे कितने ही अपराध करते हैं, चाहे हम बड़े से बड़े पाप भी करते हैं, चाहे हम इतने अपराध करें कि हम अपराधों के कारण हमको भले ये मनुष्य जीवन छोड़ के अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है। कभी हम किसी निम्न जाति में चले जाएं, निम्न योनि में चले जाएं, लेकिन हम चाहे कितना भी बड़ा अपराध कर लें, हम कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते जिससे भगवान का हमारे प्रति जो प्रेम है वो कम हो जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और इसीलिए भगवान बार बार हमें अवसर देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सब हाथ जोड़। और अगर बच्चे रो रहे हैं ना, यहाँ गर्मी हो रही, तो उनकी माताओं से प्रार्थना है कि वो बाहर ले जाएं, ताकि यहाँ के लोग भी शांति से सुन सके और उनको भी थोड़ी हवा लगे। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपिका कांता
राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्व विघ्न विनाशक श्रीमदे भगवान की सर्व विघ्न विनाशक श्रीमदे भगवान की भक्त वत्सल श्रीमदे भगवान की श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान शिव नारद मुनि से कहते हैं, एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। मैं चाहूंगी कि आप लोग मेरे साथ साथ इसको उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। शिव जी जो परम वैष्णव हैं, 12 महाजनों में से एक हैं, वे कहते हैं अश्वमेध सहस्रेस्तु अश्वमेध सहस्रेस्तु यत्फलं प्राप्नुया नर यत्फलं प्राप्नुया नर चातुर्मासे वृतैश्रेणै चातुर्मासे वृतैश्रेणै सतत फलं सवाप्नुयात् सतत फलं सवाप्नुयात्। अर्थात अश्वमेध सहस्रेषु, सहस्रेषु कहते हैं हजारों। यदि कोई व्यक्ति हजारों अश्वमेध यज्ञ कर ले, आपको पता है 100 अश्वमेध यदि कोई यज्ञ करता है ना, तो उसे स्वर्ग का राजा बनाया दिया जाता है। स्वर्ग का राजा जो देवेंद्र है, वो देवेंद्र की पोस्ट प्राप्त करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है? 100 अश्वमेध यज्ञ करना। और 100 अश्वमेध यज्ञ किसी को करने ही नहीं देते। इंद्र जो है वो महाराजा पृथु भगवान स्वयं आते हैं ना, उनको भी नहीं करने दिए, क्योंकि इंद्र ना अपने आसन से बहुत प्यार करते हैं और उनको पता है सर्वविघ्न विनाशक। तो इंद्र सोचते भाई अगर इसने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए फिर तो मेरा आसन ले लेगा ना, फिर मुझे इंद्रासन छोड़ना पड़ेगा, तो किसी को करने ही नहीं देते। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है अश्वमेध सहस्रे से, मतलब हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से यत् फलम प्राप्नुया नर, जो फल एक मनुष्य को, आपको पता है फिर अगर 100 अश्वमेध यज्ञ करने से अगर इंद्रासन मिल रहा है तो फिर 1000 या हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से क्या कुछ मिलता होगा। लेकिन जो फल प्राप्त होता है चातुर्मासे व्रतैश्रेणी, जो चतुर्मास, ये 4 महीने अगर कोई
इस वक्त कोई व्रत रखता है, व्रत मतलब आगे पढ़ते हैं हम उसको, चातुर्मास का जो व्रत करता है उसको सयत् फलम समाप्नुयात्, उसको वैसा ही फल मिलता है जैसा हजारों अश्वमेध यज्ञ करने वाले। इससे क्या समझ में आता है? कोई ये सोच सकता है भाई यहाँ तो हर दफा ऐसा ही बताया जाता है, एकादशी का उपवास करोगे तो ये मिलेगा, कार्तिक का महीना रखोगे तो फिर सारे 12 महीने का उपवास करने का लाभ मिलेगा, और निर्जला एकादशी रखोगे तो सारे पाप खत्म हो जाएंगे, और अभी चातुर्मास के बारे में बता रहे हैं। मतलब रोज एक नई कहानी बना के बस हम लोगों को कैसे भी करके बोलते हैं यहाँ भक्ति करनी है ना। तो इसका कारण क्या है? जैसे में हमने स्टार्ट किया कि भगवान रह नहीं सकते हमारे बगैर। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं ना, माता पिता कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों के लिए, वो कैसे भी करके वो बोलते, तुम अगर कोई बच्चा अपराध करे ना और वो घर छोड़ के चला जाए तो वो पिताजी क्या करते हैं, एक वो उसमें जाते हैं जेल, वो होता है ना जहाँ क्या होता है FIR लगवाते हैं, पुलिस स्टेशन, उसमें जाते हैं और एक है ना फ्लायर बनवाते हैं कि बेटा आपने मेरी बात नहीं मानी, आप मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो बस आ जाओ खाली। वो घर छोड़ के गया, बोला तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, तुम आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे बगैर मुझसे नहीं रहा जाता। और हम सब है ना कृष्ण के इतने लाडले बच्चे हैं, वो बोलते हैं ना, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनशस्थानि इंद्रियाणि प्रकृष्टानि कौशल। मेरा अंश है, मेरा है, और वो मेरे से दूर होकर मन और 6 इंद्रियों से बहुत संघर्ष कर रहा है। हमें यहाँ संसार में देखकर भगवान को कोई खुशी नहीं होती है। भगवान चाहते हैं बस मैं किसी भी तरह से इनको कोई ऐसा पैकेज दे दूं कि वो ये संसार छोड़कर मेरे पास आ जाए बस। और ये सारे पैकेजेस ही तो हैं, कभी निर्जला एकादशी है, तो कभी कार्तिक मास है, तो कभी श्रावण मास है, तो कभी जन्माष्टमी है, कभी राधाष्टमी है, कभी नित्यानंद त्रयोदशी है, कभी गौर पूर्णिमा है। करो तुम खाली उसका पालन करो, पाप खत्म हो जाएंगे। और भगवान ने तो कह दिया मेरी शरण में आ जाओ बस। अब तो हम सर्व पाप के हो, मैं जानता हूँ तुमने बहुत से पाप किए हैं, लेकिन मैं बैठा हूँ ना, तुम्हें सारे पापों से मुक्त करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं बैठा हूँ, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम्हें वापस से संसार में जाने नहीं दूंगा, अपने घर लेके जाऊंगा। और वहाँ मेरा घर कौन सा, यत् गत्वान निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। कितना तो करते, आपको खाली ये रियलाइज हो जाए ना, हमको कितना अच्छा लगता है। संसार में भी कोई थोड़ा हमारे लिए करता है तो आपको याद रहता है किसने कितना किया मेरे लिए। हम किसी के घर पे जाते ना, 4 दिन समझो आप दूसरे किसी, सपोज हम लोग अभी कोयटा गए, 4 दिन किसी के घर पे रहे होंगे, उन्होंने हमें प्रसाद बना के खिलाया होगा, घर में थोड़ा हमारा केयर किया होगा, हम कितना बार बार आके गाते हैं ना, यार हम लोग गए थे उनके घर पे, हमारे इतना किया ऐसे बोलते ना। फिर यहाँ पर अगर किसी बच्चे को छोड़ के जाएंगे, 2 दिन किसी ने खाना भेज दिया या फिर भोजन दे दिया या फिर घर पे बुला लिया, तो बोले मम्मा आप नहीं थी ना, दीदी ने मेरा इतना ख्याल रखा। कैसे होता है ना, जो हमारा ख्याल रखते हैं उनके प्रति हमारा कैसे प्रेम बढ़ता है। कितना दुर्भाग्य है जीव का कि संसार का छोटा छोटा जो केयर करता है ना, वो हमको याद रहता है। और कृष्ण कितने करोड़ों जन्मों से हमारे अपराधों को देखते हुए भी हर क्षण हमारी रक्षा करते हैं, हर क्षण हमारी सुधि लेते हैं, हर क्षण ये याद रखते हैं कि मेरा ये बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, और कितनी सारी वो सुविधाएं हमें देता है, कितनी सारी वो अपनी जिम्मेदारी पे हमारे लिए सब कुछ करता है। सूर्य प्रकाश देता है, चंद्रमा का प्रकाश देता है, पृथ्वी दी, वायु दिया, अग्नि दी, हर एक वस्तु देता है।
ये शरीर या शरीर को रखने के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए इतनी सारी फैसिलिटीज दी और उसको पेव करने के लिए इतने सारे संबंधी दिए, और फिर उस मनुष्य जीवन में भी कितनी सारी फैसिलिटीज दी कि आप कैसे आसानी से मेरे पास आ सको। साधु संग दिया, इतने सुंदर सुंदर मंदिर दिए, भक्तों का संग दिया, संकीर्तन, हरि नाम के रूप में स्वयं आकर जिह्वा पे आकर विराजमान हो जाते। बस तुम जपो, बस खाली मुझे पुकारो और मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। मैं मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। तो अगर खाली हमको ये रियलाइज भी हो जाए ना कि भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं, जैसे हमको दूसरों का रियलाइज होता है, कोई एक गिफ्ट भी दे देता है। एक बारी क्या हुआ, एक संत थे और वो संत जो है वो जा रहे थे, तो आगे वो संत तुकाराम थे, या हाँ तुकाराम संत बारिश पीछे से जा रहे थे, तो आगे एक स्त्री जा रही थी और वो स्त्री जो है उसका नया नया विवाह हुआ था, और नया नया विवाह हुआ था तो उनके जो पति थे ना, उसने उनको बहुत ही अच्छे कानों में पहनने की बालियां लेकर दी थी, और वो दुपट्टा ऐसे पहन के, और गांव में संत पीछे पीछे नाम लेते हुए आ रहे थे, और वो जो स्त्री थी वो ऐसे से चल रही थी, ऐसे से दिखा रही थी कि मेरे पति ने मुझे कितनी अच्छी। और अगर कोई पूछ नहीं रहा था ना, फिर रास्ते में कोई, गाँव था तो कोई पानी भरने जा रहा है और उसको रुक के बोले, बहन मेरी बालियां देखी, कितनी अच्छी बालियां है ना, तो पता है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पर मेरे पति ने मुझे लेकर दी है, अच्छी लग रही है ना। तो बोली हाँ अच्छी। फिर दूसरी आगे जाती किसी और को बोलती, आपको कुछ दिख रहा नहीं, आज मेरे अंदर बिल्कुल कुछ चेंज है, तो क्या दिख रहा है, देखो ना कितनी अच्छी बालियां है ना। तुम्हें पता है ये बालियां मुझे किसने दी है, मेरे पति ने दी है। मेरे पति, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है ना, हमारे शादी को साल हो गया, देखो कितना प्यार करते हैं मुझे मेरे पति ने बालियां। तो इसे करते 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 सारे गांव को बता रही है कि देखो मेरे पति ने मुझे ये बालियां देकर दी है, मेरे पति ने, देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, ये बिल्कुल नए डिजाइन की है। पता है कौन से सुनारे से लेकर आए, उसके पास सिर्फ एक ही थी, तो कितना तो बखान किया, और बताते बताते आखिर संत से रहा नहीं गया और बोला, एक बाली लेकर दी है तो अपने पति का इतना बखान कर रहा है, उस भगवान ने तुझे दो दो कान दिए भगवान की कथा सुनने के लिए, उसकी कभी कथा सुनने के लिए जाती है। हमको कोई रिंग देता है, अगर कोई गोल्ड की रिंग दे तो हम कहते हैं ये गोल्ड की रिंग मुझे इसने दी, उसने 4-4 फिंगर्स दिए, कभी उसकी सेवा की है। छोटा सा है, कोई ड्रेस भी देता है तो हम बोलते हैं इसने मुझे तो आसन योगा का इतना एक्सपेंसिव ड्रेस गिफ्ट में दिया। अरे जिसने शरीर दिया उसके बारे में कभी सोचा नहीं, जिसपे ये बालियां, ये रिंग्स, ये ज्वेलरी, ये ड्रेस जिस पर पहन रहे हैं, उसके लिए सोचा कि उसने मुझे कितना सब कुछ दिया। तो भगवान जो है वो इतना सब देते हैं और साथ साथ में हर दफा कुछ नया करते हैं कि जीव जो है वो आसानी से मेरे पास, मेरे निकट आ जाए। और इसी के लिए भगवान ने क्या किया है, चातुर्मास यानी 4 महीनों का निर्माण किया है। आप सब जानते हैं कि हमारा जो ये वैदिक कैलेंडर है उसमें 4 महीने ऐसे होते हैं जिनको चातुर्मास कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं महीने, खाली नाम पता है किसी को? हैंड रेज करेंगे। कौन से 4 महीने होते हैं जिनको चातुर्मास कहा जाता है? एक्सीलेंट, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। ये श्रावण से स्टार्ट होते हैं और कार्तिक पे समाप्त होते हैं। ये 4 महीने ऐसे हैं जो कि स्पेशल हैं, और क्योंकि वर्षा ऋतु होती है तो इन 4 महीनों में जो संत होते हैं, जो साधक होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वो भ्रमण नहीं करते हैं, बल्कि एक जगह पर वो टिकते हैं और अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये 4 महीने अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत श्रेष्ठ हैं। और इन 4 महीनों में अगर हम कोई व्रत लेते हैं, व्रत का क्या मतलब है? एक संकल्प लेना।
वैसे तो जीव का एक जीवन ही एक व्रत होना चाहिए कि मुझे डेली मंगल आरती करनी है, मुझे डेली तुलसी पूजा करनी है, मुझे डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मुझे डेली जो है ना वो साधना करनी है। लेकिन क्योंकि हमारा जो भौतिक जीवन है वो इतना ज्यादा हार्ड है कि हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए कंटिन्यू जो है ना वो साधना नहीं कर पाते। लेकिन भगवान इतना सरल कर दिए हैं कि अगर 4 महीनों में आप कोई व्रत लेते हो तो क्या होता है, अश्वमेध हजारों अश्वमेध सहस्रेषु यत् फलम, उससे जो फल मिलता है आप इन 4 महीनों में एक संकल्प कर लो और उसको 4 महीने तक साधते रहो तो आपको हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ मिलता है। तो संकल्प क्या हो सकता है, और बहुत सारे संकल्प हो सकते हैं। आप ये सोच सकते हो कि मैं रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना जप करूंगा। आप ये सोच सकते हो कि मंगल आरती इन 4 महीनों में मैं मिस नहीं करूंगा। आप ये सोच सकते हो कि मैं इन 4 महीनों में रोजाना 1 अध्याय भगवद गीता का पढ़ूंगा। आप ये सोच सकते हो कि मैं भगवान के लिए कोई गान करूंगा, कोई स्तुति गान करूंगा। जैसे भागवतम में बहुत सारी स्तुतियां हैं, कुंती स्तुति, विष्णु स्तुति और गोपी गीत वगैरह, ये सब कोई भी संकल्प ले सकते हैं। लेकिन हम जिस संप्रदाय में हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं 99% सक्सेस इन डिवोशनल सर्विस डिपेंड्स ऑन योर चैंटिंग। तो उस बात को अगर हम रखते हैं और इन 4 महीनों में अपनी चैंटिंग को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करते हैं। कैसे स्ट्रॉन्ग करना है? पहला नियम, दूसरों के उठने से पहले माला कंप्लीट करो, क्योंकि जब सब लोग उठ जाते हैं ना, फिर हमारी माला में वो ध्यान नहीं लग पाता है, तो डिस्टर्ब करने आ जाते हैं ना। तो कोशिश करनी चाहिए जितना जल्दी हो सके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चमन प्रभु ये बंद हो गया। राम राम। तो पहला नियम क्या है कि हमको अपनी माला अच्छे से करनी, अच्छे से इन द सेंस के माला मतलब बस माला ही करनी है, उस टाइम पर और कुछ नहीं करना है। जब हम नाम जप कर रहे होते हैं ना, तब हम भगवान से बात कर रहे होते हैं। और आपके घर में अगर कोई आता है, आप उससे बात कर रहे होते हो और साथ में जो है ना मोबाइल पे देख रहे होते हो या कुछ और काम में इधर उधर, तो लग रहा होता है ना कहीं कि हम उसको पूरा अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो उसको बुरा लगता है ना। मैं भी अगर आपके घर में आऊँ, आप अपना काम करते रहो और ये मोबाइल पे देख रहे होते हो या कुछ पढ़ रहे होते हो या टीवी देख रहे होते हो, तो हमको लगता है ना कि देखो मैं आया हूँ और मुझे बिल्कुल अटेंशन नहीं मिल रही है, मुझे अटेंशन नहीं मिल रही है। तो नाम और नामी में कोई फर्क नहीं होता है। भगवान का नाम और भगवान सेम है। ऐसा नहीं है कि भगवान के नाम के अंदर भगवान है, नाम के अंदर भगवान नहीं है, नाम ही भगवान है। मतलब अभिन्नत्वान वो सेम ही है। तो जब हम नाम लेते हैं वो उतना प्रेम के साथ और इतना इंटेंशन के साथ लेना है। बस ये संकल्प करो, एक यही संकल्प। हम में से कितने भक्त हैं जो अभी तक माला शुरू नहीं किए, अभी तक जो चैंटिंग नहीं करते, हरे कृष्ण महामंत्र की जो माला है वो नियम पूर्वक नहीं कर रहे हैं, डेली मतलब जो करते हैं। कितने भक्त हैं जो अभी नहीं कर रहे हैं? नरसिंह भगवान को आप लोग सब करते हो माला? जितने भी भक्त बैठे हुए डेली सब माला करते हैं। तो देखिए एक बात याद रखिए, अगर सब माला करते हैं तो नरसिम्हा भगवान का ढेर सारा आशीर्वाद लेके जाओ और उस माला को अच्छे से करो। लेकिन अभी तक अगर माला स्टार्ट नहीं की है ना,
तो ये समय बहुत अच्छा है। आज संकल्प करके जाओ कि नरसिम्हा भगवान आज ये चतुर्मास के प्रारंभ में मैं ये संकल्प करती हूँ कि मैं रोजाना 16 माला जप करूँ। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये अगर आपने संकल्प ले लिया ना तो नरसिम्हा भगवान आपको इतनी शक्ति देंगे कि आप बगैर किसी प्रॉब्लम के ये संकल्प पूरा कर लोगे। हरे कृष्ण। और आपको लगता है ना भाई माता जी हमारे पास टाइम नहीं है, पहला प्रॉब्लम यही होता है कि भाई हमारे पास 16 माला मतलब बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 16 माला जप कर सके डेली। तो आप विश्वास कीजिए, अगर आपने ये 16 माला जप करने का संकल्प ले लिया तो आपके दूसरे ये 16 माला 2 घंटे में हो गई, बाकी आपके पास कितने घंटे बचे? 22 घंटे। और मैं आपको ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आपने पहले 16 माला जप कर ली तो आपके बाकी जो काम जो 24 घंटे में होते थे वो और भी पहले हो जाएंगे, और इसमें भी आपको ज्यादा टाइम मिलेगा और दूसरे काम करने का। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारा, ये पर्सनल अनुभव है कि जब हम हरि नाम का सहारा लेते हैं ना तो भगवान की शक्ति मिलकर, अब आप एक काम करना चाहते हो, एक मनुष्य के अंदर एक लिमिटेड शक्ति होती है काम करने की, मनुष्य के अंदर एक लिमिटेड शक्ति होती है, लेकिन अगर उसमें भगवान की शक्ति आ जाती है तो वो करोड़ों गुना ज्यादा शक्ति बन जाएगी ना। आप खुद सोचो, अगर हम अपनी लिमिटेड शक्ति से 24 घंटे में जो काम कर रहे हैं, 2 घंटे में हरिनाम की शक्ति यदि हम नीचे सर्वशक्ति तत्र अर्पिता, भगवान ने सारी शक्ति उसके अंदर डाली है, और अगर उस हरिनाम के साथ मिलकर हम बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेंगे तो वो कितना अच्छे से होगी। तो ये संकल्प आज हम ले सकते हैं कि हम इन चातुर्मास में 16 माला जपें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे। आज समय तो बहुत नहीं खत्म हो गया और माइक में भी साथ में हरे कृष्ण। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, एकदम छोटी सी। एक लकड़हारा था, लकड़हारा समझते ना, लकड़ियां काटता है। उस लकड़हारे के पास एक कुल्हाड़ी थी। वो कुल्हाड़ी इतनी नई नहीं लेकर आया, और वो एक दिन में जब वो लकड़ियां काटता था ना, लकड़ियां काटता था तो बहुत सारी 50 मन लकड़ी कट जाती थी उससे, और वो बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहा था लकड़ियों का। तो ऐसे करते 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 कुछ समय बीत गया, तो उसकी लकड़ी का जो कुल्हाड़ी का जो जहाँ से काटे ना, जहाँ से कटिंग करते हैं, वो तो उसकी जो धार है वो कम पड़ गई। तो अब वो जो पहले 50 मन लकड़ियां काटता था, काटते काटते 25 मन बन गया। और वो इतनी मेहनत करता था, इतनी मेहनत करता था, इतनी मेहनत करता था, फिर भी तो उससे इतनी ज्यादा लकड़ियां नहीं कटती थी। तो एक वहां पर उसका फ्रेंड आया और उसके मित्र ने कहा, देखो भैया, तुम्हारी जो कुल्हाड़ी है ना, उसकी धार बहुत धीमी हो गई है। तुम ऐसा करो, तुम उसको थोड़ा सा धार लगाओगे ना तो कुल्हाड़ी तेज हो जाएगी, और जब वो तेज हो जाएगी तो तुम बहुत ज्यादा मात्रा में लकड़ियां काट सकोगे। तो उसके मित्र ने ना इतना क्रोध किया, इतना क्रोध किया, बोला, एक तो तुम पहले से ही देख रहे हो कि मैं कितना मेहनत कर कर के भी सिर्फ इतनी थोड़ी सी लकड़ियां काटता हूँ, पूरा दिन लगता है तो भी मेरे से बस इतना ही काम होता है, और तुम कह रहे हो कि तुम और भी टाइम लगाओ, किसमें, क्या करने के लिए,
उसकी धार तेज करने की। अब धार तेज करूंगा तो मेरा टाइम थोड़ा तो धार तेज करने में भी चला जाएगा, और धार तेज करने में टाइम खत्म हुआ मतलब वो 1 घंटा जो मैंने वो किया वो मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो क्वांटिटी कम होगी या ज्यादा होगी? तो उसको डांट के भगा दिया, मगर उसको ये समझ में नहीं आया कि अगर धार तेज हो जाएगी तो थोड़े समय में थोड़ी मेहनत से ज्यादा लकड़ी काटी जा सकती। तो बस वैसा ही हमारे साथ है। हमको लगता है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो वैसे 24 घंटों में ही पूरी नहीं होती है, और उसमें यदि हमने 2 घंटे हरिनाम के जप को दे दिए तो फिर तो हमारे पास बहुत कम टाइम लगेगा और बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैं अच्छे से पूरा नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ये उसी तरह से है कि यदि हमारे इस शरीर को हरि नाम की शक्ति मिल जाएगी तो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम बहुत ही सरलता से, सुगमता से और बहुत शीघ्रता से पूरी कर पाएंगे। इसलिए आज हमको ये संकल्प लेना है कि 16 माला जब कोई बड़ी बात नहीं है। हम इतना समय भगवान के अतिरिक्त जो भौतिक कार्य उनको देते हैं, तो 2 घंटे भगवान को क्यों नहीं? वो भगवान जो हमारे से इतना प्रेम करते हैं, कि वो भगवान जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, उनके लिए क्या 2 घंटे भी वो भगवान इतना भी डिजर्व नहीं करते कि हम बैठकर उनके लिए 16 माला जप करें, हरि नाम का जप करें। ये बहुत जरूरी है, और ऐसा भी नहीं है कि इससे भगवान का कुछ फायदा होने वाला है। भाई मेरा तो लॉस होगा और भगवान का फायदा होगा। इससे भगवान का फायदा नहीं होगा, इससे हमारा ही फायदा होगा। तो कोई मुझे नहीं बोले, आप नरसिम्हा भगवान से ये कह के जाओ। अगर हम इतना समय तक भगवान के दर्शन करके, भगवान की कथा सुनकर, अगर हमारे मन में इतना भी अभी तक हृदय में इच्छा नहीं हुई है कि हाँ अब हम श्री प्रभुपाद जी के आदेश के अनुसार रोज 16 माला जप करेंगे, तो ऐसा नहीं लगता कि हमने सुना ही क्या इतने टाइम से। तो आप सबसे विनती है, कुछ भी बता दें, कुछ सारे गीता के 700 श्लोक, 18,000 श्लोक, भागवतम के 24,000 श्लोक, रामायण के कुछ भी बता देना। सार तो यही है ना कि हमको भगवान का नाम लेना है, हमको हरि नाम का जप करना है, और अगर इस सार को नहीं पकड़ते हैं तो फिर हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे ना सत्संग का। तो आप सबसे निवेदन है कि चतुर्मास में ये नियम ले लो कि हम 16 माला जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो वैसे तो कोई नियम नहीं है, नियमित स्मरणेन कालः, कोई नियम नहीं। आप सुबह को व्रत कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, रात को कर सकते हो, 4 सुबह को करो, 4 दोपहर को करो, 4 शाम को करो, किसी भी टाइम पर कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते